बिहार की सियासत में फिर कोई बड़ा खेला होने वाला है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। दरअसल बजट सत्र के बाद से ही नीतीश कुमार कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो अचानक अब बीजेपी के प्रति नरम दिखने लगे हैं, जिससे सियासी पंडित सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने डिप्टी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है, और क्या तेजस्वी यादव के बयानों से नीतीश कुमार सहमत नहीं है। क्या नीतीश कुमार का मन 7 महीनों में ही भर गया है। क्या बिहार में सियासी खेला का पटकथा लिखी जा चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार के एक फैसले से सियासी गलियारों में इतने सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, उससे साफ है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयानों से मुख्यमंत्री सहमत नहीं है। अगर सहमत होते तो बीजेपी नेताओं की मांग नहीं मानते और बंद कमरे में बीजेपी के नेताओं से बात करने के बाद तेजस्वी के खिलाफ जाकर त्वरित कार्रवाई नहीं करते। दरअसल शुक्रवार को बिहार विधानसभा में तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर कथित हमले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार की ओर से सदन में पक्ष रखा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला नहीं हुआ है, बीजेपी झूठा अफवाह फैला रही है। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने एक वीडियो बयान जारी कर इसे निराधार बताया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाना बीजेपी की आदत है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जवाब से बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और सदन से बाहर चले गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचा और बंद कमरे में बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश के समक्ष अपनी बात रखी। इस बैठक के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु का दौरा करेगा। इसके साथ ही शनिवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु के लिए रवाना भी हो गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बयानों से सहमत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर कथित हमले को झूठा बताते हुए कहा कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी की बात मानकर 4 सदस्यों की एक टीम तमिलनाडु के लिए भेज दिया। वहीं नीतीश कुमार ने यह कहा कि बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में मारपीट क्यों की गई, इसके लिए 4 सदस्यों की एक टीम भेजी गई है। ऐसे में नीतीश कुमार इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए, जो कि सियासी पंडितों को हैरान कर रहा है। इसके साथ ही हाल ही में नीतीश कुमार ने छपरा शराब कांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की बीजेपी की मांग पर भी नरम पड़ते दिखे। जबकि जिस वक्त छपरा शराब कांड हुआ था, तब नीतीश ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं गलवान के शहीद के पिता के मामलों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत हो या बिहार के नए राज्यपाल की नियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आए फोन की बात, नीतीश ने विधानसभा में खुलकर बताया कि उनकी राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। ऐसे में अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत के बाद नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी के खिलाफ बदले बदले से लग रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के मन नहीं मिल रहे हैं। आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी खाली कर तेजस्वी को देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी मुसीबत में फंस जाती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की पोल लगातार खुल रही है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के नेता अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। पार्टी अपनी छवि सुधारने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब इसको लेकर भी केजरीवाल एंड कंपनी नई मुसीबत में फंस गई है और अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पार्टी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपनी छवि सुधारने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल किया। विधायक आतिशी ने हाल ही में सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों को मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलवाया था। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिसोदिया के समर्थन में अभियान चलाया गया। इसको लेकर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्पष्ट आदेश आया है कि बच्चों को सियासी मामलों में शामिल नहीं किया जा सकता।
ना ही उनकी तस्वीर छापी जा सकती है। यही वजह है कि एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर आतिशी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एनसीपीसीआर ने बताया है कि उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह सूचित किया गया है कि आतिशी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं, जिसमें नाबालिग बच्चे स्कूलों में मनीष सिसोदिया के लिए पोस्टर पकड़े नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा चल रही जांच से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाया और ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और धारा 83 और आईपीसी के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए आतिशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में आतिशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कपूर ने इस मामले से जुड़े स्कूल प्रशासन के दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। सत्याग्रह से राजनीति तक का सफर करने वाले अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में सिर्फ बदलाव और जन कल्याण की शपथ खाकर आए, जिसके बाद जनता ने केजरीवाल पर विश्वास किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनके नेताओं की पोल खुलने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री भ्रष्टाचार से लेकर रेप के मामलों में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा, वित्त, आबकारी समेत 18 विभागों का जिम्मा संभालने वाले मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं। सिसोदिया पर आरोप है कि उनके आबकारी मंत्री रहते शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति बनाई गई और इसके बदले पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। सीबीआई और ईडी ने घोटाले में सिसोदिया को आरोपी बनाया है। तो वहीं केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को ईडी ने पिछले साल मई में गिरफ्तार किया था। वो तब से ही जेल में बंद है। तिहाड़ में कैदियों से मसाज लेने और महाठग सुकेश चंद्रशेखर से वसूली के आरोप भी जेल में रहते हुए उन पर लगे। पिछले 9 महीने से जैन को लेकर केजरीवाल सरकार की खूब किरकिरी हुई। वहीं अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 2016 में उस समय सनसनी फैल गई जब केजरीवाल सरकार में मंत्री संदीप कुमार की अश्लील सीडी सामने आई। टीवी चैनलों पर सीडी चलने के बाद जहां आपकी किरकिरी होने लगी, तो वहीं पीड़ित महिला ने सुल्तानपुरी थाना में मुकदमा दर्ज करके आरोप लगाया कि मंत्री ने राशन कार्ड बनवाने के बहाने उनके साथ रेप किया। पीड़िता ने कहा कि अश्लील पदार्थ पिलाकर उनके साथ संदीप ने दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। वहीं साल 2018 में दिल्ली सरकार के मंत्री असीम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ऑडियो टेप सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असीम को बर्खास्त कर दिया था। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान करने वाले केजरीवाल ने तब कहा था कि किसी का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि खुद उनका या मनीष सिसोदिया का भी कोई भ्रष्टाचार सामने आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अलग अलग विवादों में गिरफ्तार होने वाले आप नेताओं की सूची काफी लंबी है। इनमें सोमनाथ भारती का नाम प्रमुख है, जो केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। विवादों के बीच सोमनाथ भारती को इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें इस केस में गिरफ्तार भी किया गया था और 8 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विधायक अमानतुल्लाह खान भी जेल जा चुके हैं। विधायक प्रकाश जरवाल हो या हाल ही में शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तार किए गए विजय नायर, आप में विवादित चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सीएम केजरीवाल के ड्रामे कम नहीं हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्ता में सिर्फ अपनी जेबें भरने और आम आदमी शब्द से विश्वास उठाने आए हैं। गौतम अडानी पर पूरा विपक्ष हमलावर है। हर विपक्ष के नेता को बहाना मिल गया है कि अडानी के बहाने मोदी को घेरा जाए। लेकिन ये विपक्ष का दुर्भाग्य ही है कि वो ना अडानी को घेर पा रहा है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मोदी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करके अडानी के शेयर मार्केट में बढ़त बनाकर विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी और उनके नेता संजय सिंह चिल्ला चिल्ला कर मोदी और अडानी को घेर रहे हैं। संजय सिंह कहते नहीं थक रहे थे कि मोदी कथित ईमानदार और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में भेज रहे हैं, लेकिन अपने मित्र अडानी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिसने पूरा देश भेज दिया है। संजय सिंह ने अपने एजेंडा
के तहत मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि अडानी के हाथों उन्होंने देश के नाम जनता का पूरा पैसा डुबो दिया है और बैंक की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वहीं अब संजय सिंह अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला सरकार से फ्री में मिलने का दावा कर रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखलाए संजय सिंह हर दिन नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन उनका हर आरोप कुछ दिन बाद हवा हवाई हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद संजय सिंह नया आरोप लगाने आ जाते हैं। वैसे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के लिए आयोग के गठन का आदेश दिया, एजेंडा से सराबोर संजय सिंह को पूरा मौका मिल गया, फिर अडानी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जनता ने फिर से आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को करारा जवाब दे दिया कि आप कितना ही बिलबिला लीजिए, हमें अडानी पर पूरा भरोसा है, जिसने देश को गौरव प्रदान किया और देश के व्यापार को विश्व पटल पर एक नया मुकाम दिया। आखिर क्या है रिपोर्ट जिसने आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को दिया है करारा जवाब, बताते हैं आपको। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरे गौतम अडानी के दिन वापस लौट रहे हैं। गौतम अडानी सबों के लिए लगातार पॉजिटिव खबरों के बीच अडानी की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बीते दिन 24 घंटों में गौतम अडानी ने दुनिया के सभी अरबपतियों को पछाड़कर सबसे अधिक कमाई की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की संपत्ति इन 24 घंटे में सबसे अधिक 1.68 अरब डॉलर बढ़ी है। इसी के साथ अडानी की टॉप 30 रईसों की लिस्ट में वापसी हो गई है। अरबपतियों की लिस्ट में वे 28वें पायदान पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शुक्रवार को देखने के लिए मिला, जहां अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडानी के शेयर में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जो कि विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। वहीं फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में भी अडानी टॉप विनर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन अडानी की संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी है। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है कि देश में एजेंडा से अधिक दिनों तक राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति के आधार तथ्य ही होता है, जो कभी आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के पास नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।